नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हालात बेकाबू हैं। पिछले 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 3400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इन सब के बीच वैज्ञानिकों ने इस जानलेवा वायरस के ऐसे म्यूटेंट का पता लगाया है जो बाकी स्ट्रेन के मुकाबले 1000 गुना तक अधिक संक्रामक हैं। दावा यह भी है कि इस म्यूटेंट के चलते देश के कुछ हिस्सों में कहर मचा हुआ है। बहरूपिया वायरस का नया अवतार, पहले से 1000 गुना खतरनाक। देश में बेकाबू कोरोना के मामले के बीच एक ऐसी खबर आई है जो चिंता बढ़ाने वाली है। कोरोना वायरस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने ऐसे म्यूटेंट का पता लगाया है जो 10 गुना, 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना तक संक्रमण तेजी से फैला सकता है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और गाजियाबाद के एकेडमी फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। कोरोना वायरस के इस म्यूटेंट का नाम N440K है। बाकी स्ट्रेन के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा अधिक संक्रामक। N440K पहली बार आंध्र प्रदेश के कर्नूल में मिला। आंध्र प्रदेश से देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के नए केस में 1/3 मामलों में N440K म्यूटेंट मिला। पिछले 2 महीने में देश के 50% मामले सिर्फ 4 राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से आए, जो संकेत देता है कि ये वेरिएंट इन इलाकों में फैल चुका है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़ों में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मई को देश में कोरोना से ठीक होने की दर 78% थी और 3 मई को ये 82% हो गई। आज हमारे सामने एक और पॉजिटिव ट्रेंड अगर हम देखें तो पाते हैं कि अगर आप देखें तो शुरू में 20 अप्रैल के समय पर जब हमारी 1,54,000 रिकवरीज थी और हमारे 2,59,000 के करीब डेली नए केसेस आ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि डेली नई रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में करीब 60% केसेस जो थे वो हमारे एक्टिव केसेस में कन्वर्ट हो रहे थे। रिकवरीज कम थी और डेली केसेस ज़्यादा थे। उस ट्रेंड में भी हम एक पॉजिटिव अप्रोच देख रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे 30 अप्रैल में 77% रिकवरी थी विज़ावी न्यू केसेस, 2 मई को 78% थी और 3 मई को बढ़कर यह 82% के करीब हो गई है। ये अर्ली गेन्स हैं जिस पर हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करने की जरूरत है। इस बीच देश के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को आगाह किया है कि हल्के लक्षण में सीटी स्कैन कराने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। कोरोना की दूसरी लहर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहली लहर के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है,
ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में आज की तारीख में आपकी छोटी सी लापरवाही आप पर और आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है। न्यूज नेशन भी आपसे यही अपील करता है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। टीम न्यूज नेशन। और हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं इस वक्त। नए स्ट्रेन को लेकर इस वक्त क्या बातचीत हो रही है, किस तरह की हवा है, नया स्ट्रेन क्या है, क्या ये नया स्ट्रेन ज्यादा घातक है? इस पर बात करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि एक्सपर्ट से उनकी बात हुई है। क्या जानकारी है सैयद आमिर कि क्या कोई नया स्ट्रेन है जो अब और घातक हो रहा है? तीसरी लहर में जो बात कही जा रही है कि कोई नया स्ट्रेन आ सकता है, या दूसरी लहर में ही उसका असर देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए विद्यानाथ झा कि मैं अभी निकला हूं, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री की पीसी थी, वो वहां पर बातचीत इस बारे में हुई और साफ तौर पे जो एम्स के डायरेक्टर थे उन्होंने हमसे बातचीत करके दौरान साफ तौर पे कहा कि जो नया स्ट्रेन है N440K, जो कि काफ़ी घातक बताया जा रहा है, और उनका ये कहना था कि ये स्ट्रेन जो है ये जो मध्य भारत है उधर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और मैंने ये भी पूछा कि दक्षिण भारत में भी बहुत सारे केसेस इससे जुड़े हुए देखने को मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टडी इसके पर चल रही है लगातार, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रेन है और लगातार इसके ऊपर शोध चल रहा है कि कितने लोगों को ये संक्रमित कर सकता है। लेकिन हाँ ये स्टडी में साफ तौर पे आया है कि करीब 1000 लोगों को एक साथ ये संक्रमित कर सकता है, तो काफी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन है। और दूसरा ये कि ये जो पिछला स्ट्रेन था उससे ज्यादा ये खतरनाक है, और उसका जो पीरियड बताया जा रहा है वो मई और जून और जुलाई के करीब बताया जा रहा है, यानी कि इस दौरान हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर के जो प्रोटोकॉल है, जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल है, जिसमें आपको मास्क पहनना है, आपको तमाम तरीके से सैनिटाइज करना है, उसके बारे में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सैनिटाइजेशन या फिर ये जो प्रोटोकॉल पूरा तैयार किया गया है कोविड प्रोटोकॉल, यही वो प्रोटोकॉल होगा जिससे इससे बचा जा सकता है, लेकिन इसको सख्ती से पालन करना होगा, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। मैं आपको बताऊं, सख्ती से पालन मतलब ये कि कभी कभी लोग मास्क उतार देते हैं, मतलब जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, जरा सी भी लापरवाही से आपको संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। डॉक्टर गीताली भगवती माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गीताली आपका। डॉक्टर गीताली, जिस स्ट्रेन के बारे में हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जिस स्ट्रेन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय में जब मीटिंग हुई उसमें चर्चा हो रही थी, क्या ये स्ट्रेन जो वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं, इस वैक्सीन से प्रोटेक्टिव है? क्या इस वैक्सीन से लगाने के बाद बचा जा सकता है इस स्ट्रेन से, या फिर ये स्ट्रेन कितना अलग है, कितना खतरनाक है, इसकी पहचान क्या है, इसके संक्रमण का तरीका क्या है? पहले तो धन्यवाद, गुड इवनिंग। पहला बात मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, वायरल म्यूटेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग, और जो कोविड-19 वायरस है दैट इज एन आरएनए वायरस। दो प्रकार के वायरस होते हैं, वन इज डीएनए वायरस, अनदर इज आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस का जो म्यूटेशन होता है दैट इज वेरी फास्ट, एंड उसको ये होता है कि मुझे दूसरा बनना है। एवरी डिलीशन मतलब एक भी जीन स्ट्रक्चर का जो जीनोम स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर एक भी जीन वहां से हट जाए या ऐड हो जाए तो उसको वेरिएंट्स बोलते हैं हम लोग। तो वेरिएंट्स, लॉट्स ऑफ वेरिएंट्स हैज कम अप सिंस लास्ट वन और ऑलमोस्ट कितना अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को है। तो वी हैव सीन लॉट्स ऑफ वेरिएंसेस, एंड बट ये है कि मैक्सिमम वेरिएंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप गायब हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि एवरी वेरिएंट विल बी अ हाई रिस्क लाइक वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे वेरिएंट्स आए हमारे जो ज्यादा इन्फेक्शियस है, जैसे यूके वेरिएंट आया, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया, ब्राजीलियन वेरिएंट आया। अभी ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो स्प्रेड कर रहा था इंडिया में और काफी अदर कंट्रीज में भी, जो हाईली इन्फेक्शियस था। तो सिमिलरली ये भी एक ऐसा ही वेरिएंट है जो N440 के नाम से जाना गया है, और ये भी स्टडी में यही पाया गया है कि दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इन्फेक्शियस। मतलब इसका ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब इन्फेक्शियसनेस इज वेरी हाई, मतलब एक जने से दूसरे को ट्रांसफर होने का जो टाइम पीरियड होता है वो काफी फास्ट होता है, रैपिड होता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि खतरनाक, ओके। तो इन्फेक्शियसनेस के बारे में इसका दिया गया है, लेकिन ये कितना विरुलेंट है, मतलब डिजीज कॉजिंग जो इसका इफेक्ट, जो इसका
पोटेंशियल है वो कितना है वो नहीं दिया गया है। तो इन्फेक्शसनेस इज ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी इन्फेक्शियस जो स्टडी में आया है, लेकिन विरुलेंट कितना होगा इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। तो हो सकता है कि इन्फेक्शियसनेस अगर है तो अगर माइल्ड इन्फेक्शन होता है तो डरने वाली कोई चीज नहीं है। अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है मतलब कि इसका विरुलेंस ज्यादा है, तो विरुलेंस का मतलब है डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी। तो अगर विरुलेंस ज्यादा है तो हमें ऑब्वियसली सावधान होने का जरूरत है। ऑलरेडी और जो हेल्थ केयर का सिस्टम है इंडिया में बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बदतर होते जा रहा है, और we healthcare organizations as well as healthcare workers all are fatigued and frustrated। ठीक है डॉक्टर गीताली, आपने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन एक बात जो कुल मिलाकर ये गांठ बांधने वाली है वो ये कि आपको अपना बचाव करना है। और आपको बचाव करना कैसे है? आपको मास्क लगाना है, आपको जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं उसको फॉलो करना है, उसका ध्यान रखना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर गीताली आपका, और सैयद आमिर हुसैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। पटना की ये तस्वीर है जहां लापरवाही बरती जा रही है, उसे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। क्या है ये लापरवाही, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा। कोरोना का संक्रमण इस कदर बढ़ रहा है कि अब डॉक्टर भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये संक्रमण हो कैसे रहा है, यानी क्या ये मैन टू मैन कॉन्टैक्ट से हो रहा है या क्या अब ये संक्रमण जो है वो हवाओं के जरिए भी फैल रहा है। और इन तमाम शंकाओं के बाद भी नहीं सुधर रहा है बिहार का स्वास्थ्य विभाग, या यूँ कहें कि पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था। इस समय मौजूद है पटना में सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर, जहाँ पर गर्दनीबाग अस्पताल है। और आप देखिए यहाँ पर जितने मेडिकल वेस्ट हैं वो किस तरीके से रास्ते पर ही फेंके हुए हैं, ये बिल्कुल ओपन में फेंके हुए हैं और इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज भी नहीं किया गया है। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं मेडिकल वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज करना है। इनको बाकायदा पहले जलाना है, फिर वेस्ट में इनको डिस्पोज करना है, लेकिन वो प्रॉपर प्रोटोकॉल का कहीं से भी पालन नहीं किया जा रहा है। जो गर्दनीबाग अस्पताल है बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर लगातार लोगों के कोरोना जाँच चल रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कितनी चाक चौबंद है उसकी तस्वीर आपको हम इसी कैंपस के बाहर दिखाते हैं। यहाँ पर कोविड का टेस्ट कराने पहुँचे हैं, ये टेस्टिंग सेंटर है और जो तमाम लोग हैं ये कोविड का टेस्ट कराने पहुँचे हैं, कोविड का टेस्ट करा के निकल रहे हैं। ये जो गेट है इसके एक कॉर्नर पे सैनिटाइजेशन, ये वैक्सीनेशन सेंटर है। और यहाँ देखिए तस्वीर आपकी तरीके से तमाम जगहों पर आपको मेडिकल वेस्ट दिख जाएंगे। एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री, एक बाउंड्री पर आपने एक कॉर्नर पर हमने दिखाया आपको कैसे पीपी किट फेंके हुए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको टेस्टिंग किट भी दिखेंगे, यहाँ आपको सिरिंज दिखेंगे, यहाँ आपको डिस्पोजेबल ग्लव्स दिखेंगे, यहाँ आपको मास्क दिखेंगे। यानी वो सब कुछ जो इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त टेस्टिंग के लिए, वो सब कुछ आपको यहाँ कैंपस के बाहर दिखेगा। और ये परिस्थिति बहुत ही खतरनाक है गर्दनीबाग हॉस्पिटल। और ये देखिए जगह जगह टेस्टिंग किट पड़े हुए हैं, सिरिंजेस पड़े हुए हैं। अब इसमें लोगों के स्वाब हैं, वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ग्लव्स सारे फेंके जा रहे हैं। ये बाउंड्री है, इसके अंदर तमाम लोग जो हैं वो कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। और ये एक ख़तरनाक परिस्थिति है, क्योंकि अगर आज की तारीख में कोरोना पर्सनल कांटेक्ट के अलावा हवाओं के जरिए भी वायरस अगर ये फैल रहा है, तो फिर अगर ये डिस्पोजेबल ऐसे बाहर फेंके हैं तो यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए खतरा, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खतरा, जो लोग यहाँ नेगेटिव आ रहे हैं उनके पॉजिटिव होकर घर जाने का भी खतरा, यानी संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ज़रूरत सचेत और सावधान रहने की। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। यूपी में कोरोना संकट के बीच लखनऊ में डीआरडीओ का अस्पताल बनकर तैयार है, जिसको अगले 2 से 3 दिन में शुरू कर दिया जाएगा। इस अस्पताल में मरीजों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, पूरी जानकारी हमारे सहयोगी अनिल यादव आपको दे रहे हैं। कोरोना ने लखनऊ में अपना रौद्र रूप दिखाया है। इस समय कोरोना से निपटने के लिए लखनऊ में तैयारियां भी युद्ध स्तर पर हो रही हैं। डीआरडीओ को कमान सौंपी गई है लखनऊ में एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाने की। तो देखिए ये डीआरडीओ के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, जो लखनऊ में 500 बेड का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसमें 150 आईसीयू बेड होंगे, यानी कि सब पर 150 बेड्स पर वेंटिलेटर्स लगे। जो बहुत गंभीर कोविड पेशेंट्स होंगे उनको यहाँ पर लाया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। और ये आर्मी मेडिकल कोर के ऑफिसर्स हैं जो तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो अस्थायी हॉस्पिटल है उसे
शुरू किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर लखनऊ में इस अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जो इसको डीआरडीओ ने बनाया। यहाँ पर कुल 500 बेड हैं और कोशिश यही की जा रही है अगले 2-4 दिनों में इस अस्थायी हॉस्पिटल को सुचारू रूप से तैयार कर दिया जाए, जिससे कि ये फुली फंक्शन करने लगे और यहाँ पर पेशेंट्स की भर्ती होने लगे। क्योंकि लखनऊ में भी कोविड पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी थी पिछले दिनों, हालांकि उसमें अब थोड़ी गिरावट आई है, ये राहत की बात है। जाहिर बात है कि आर्मी के लोग बहुत अनुशासन से बंधे हुए हैं। हमने बात करने की कोशिश करी तो फिलहाल किसी कमेंट से इनकार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तस्वीरें आप ले सकते हैं लेकिन कोई इनसे कमेंट ना लिया जाए। तो बाकी ये 150 ICU बेड्स हैं जो इस वक्त लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में तैयार किए गए हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर 500 बेड हैं जिन पर कोविड पेशेंट्स को भर्ती किया जाएगा और कुछ दिनों में ही कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में ही ये काम करने लगा गया ये अस्थायी हॉस्पिटल। उसके स्टार्ट होने के बाद जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लखनऊ में पेशेंट्स को बेड मिलने भी मुश्किल हो रही थी। तो ऐसे में ये 500 बेड का अस्थायी कोविड हॉस्पिटल लखनऊ के लोगों की मुश्किलें काफ़ी हद तक दूर करेगा। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ फौरन वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।